नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके आज तक और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। जेके आज तक के आज के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कि दिन भर में क्या रहा खास। खबरों की शुरुआत करें, आपको बताते चले उधमपुर कोर्ट परिसर में आज एक लाइब्रेरी हॉल वकीलों को समर्पित किया गया। ये हॉल उधमपुर के पूर्व वकील स्वर्गीय कुलभूषण जी की याद में उनके पुत्र द्वारा समर्पित किया गया है, जिसका आज उद्घाटन किया गया। यार तो ढिला भी लगना कोई सारे ये दोनों से जी, ये हमारा 2022 से प्रोजेक्ट चल रहा था यहाँ पे लिटिगेंट बार हॉल के फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ से हमने गवर्नमेंट से थोड़ी एड ली और इसका जो रेनोवेशन हमारा एक फ़र्स्ट हॉल था इसको किया। और उसके बाद कुलभूषण जी, हमारे जो सीनियर एडवोकेट स्वर्गीय कुलभूषण जी हैं, उनकी याद में मैंने उनके बेटे के साथ बात की तो उन्होंने भी जो इंटीरियर वगैरह कहा कि जो फर्नीचर होगा वो मेरी तरफ से है। तो आज ये जो है कुलभूषण जी की मेमोरी में ये हॉल जो है समर्पित किया गया है एडवोकेट्स को। ये लाइब्रेरी हॉल रहेगा और काफ़ी ये 3-4 साल से हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था। इसमें हमने वॉल ऑफ फेम बनाया है, जिसमें कि हमारे जो पुराने एडवोकेट्स थे जो 1935 से यहाँ से प्रैक्टिस करते थे, उनको फ़ोटोज़ लगाए गए। जितने भी हमारे स्वर्गवासी एडवोकेट्स थे उनको फ़ोटो लगाए गए और ये जो आज हॉल है समर्पित किया गया एडवोकेट्स को, लाइब्रेरी हॉल। और साथ में आज हमारा दूसरा पर्व यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का रहेगा। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी 1973 में जो यहाँ पे बनी थी, पर विद पासेज ऑफ टाइम और जो एडवोकेट्स की संख्या जो बढ़ती रही, इसके मद्देनज़र देखते हुए हमने जो नई कॉन्स्टिट्यूशन जो हम यहाँ पे लाई, जिसकी ड्राफ्टिंग जो है हमारे सतीश चंद्र जी ने की। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसमें भारत भूषण जी थे, राजेश गुप्ता जी थे, सुरेंद्र जी थे, पवन दयाल जी थे, शफी साहब, शशि सर और अनिल विजय सर के साथ मिलकर हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। वो भी आज हम यहाँ पे अनवील करेंगे। मैं आप मीडिया बंधुओं का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं का भी हार्दिक शुक्रिया करूँगा कि आपने अपना समय निकाला और हमारे को यहाँ पे कवरेज दी। ये आज जो हमारा जो बार लाइब्रेरी हॉल है कुलभूषण जी के नाम पे हमारे एडवोकेट्स को समर्पित किया है। 2 दिन से लगातार बारिश के चलते आज जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। रामबन और बनिहाल के बीच विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के चलते ये निर्णय लिया गया है। ड्राइवर हजरात हैं या जो लोग पैसेंजर हैं यहाँ पे रास्ते में हैं, तो इनके लिए ये है कि आगे रोड बंद है। मल्टीपल प्लेसेस पे लैंडस्लाइड है, शूटिंग स्टोन है, अरेंजमेंट करिएगा। जब तक हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा ऊपर से, तब तक हम यहाँ से गाड़ियाँ नहीं छोड़ पाएंगे। पे जो है रोड तकरीबन NH-44 to 44 वो बंद है, तो यहाँ से आगे किसी भी किस्म की गाड़ी को हम अलो नहीं कर पाएंगे जब पत्नीटॉप भी नहीं है, पत्नीटॉप भी नहीं है, वहाँ पे भी बंद है। तो लिहाजा आप लोग जाएँ साइड पे, गाड़ियाँ आप ले जाओ, कहीं होटल वोटल मिलता है वहाँ अरेंज करो, वहाँ रुको,
ठीक है, जब खुल जाएगा, जब हमें ऊपर से का सिग्नल, तो मुझे लगता नहीं है बारिश कंटिन्यू है, बर्फ कंटिन्यू चल रही है, तो लगता नहीं है कि अभी खुलेगी रोड। सर, मैं शैलेश मित्तल हूँ, ग्वालियर एमपी से आया हूँ। वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने आए थे। आज हम लोगों ने पटनी टॉप और नाथा टॉप का प्लान किया था, लेकिन अभी मालूम पड़ा यहाँ आकर के कि कुछ लैंडस्लाइड और बर्फ़बारी भी ज़्यादा हुई है। इस कारण से राष्ट्रीय राजमार्ग अभी बंद कर दिया है। जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू आने जाने वालों को अभी रोका जा रहा है, लेकिन प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और संभावना है कि दोपहर तक शायद राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से शुरू कर दी जाए और जो भी यात्री इधर आए हैं वो फिर से बर्फ़बारी का आनंद ले सकें। हम भी बड़ी मंशा से और बड़ी उम्मीद से आए थे, लेकिन अभी शायद हमको कुछ समय के लिए निराश होना पड़ सकता है, लेकिन प्रशासन अपनी पूरी कार्रवाई कर रहा है। तो हो सकता है हम आज जिस उद्देश्य से आए थे बर्फ़बारी का आनंद लेने, वो कुछ समय बाद 2 घंटे 4 घंटे बाद हमारा पूरा हो सके, नहीं तो संभवतः कल हमको इस चीज़ का आनंद मिल सकता है। तो हम भी बर्फ़बारी देखना चाह रहे हैं और परिवार के साथ आए हैं, तो जल्दी सोच रहे हैं कि बर्फ़बारी हम देख पाएँ, रास्ता हट पाए। हम छत्तीसगढ़ से आए सर, रायपुर से, तो आशा करते हैं कि ट्रैफिक क्लियर हो, हम जा पाएँ होटल और बर्फ़बारी देखें। बीते कल उधमपुर जिला के तहसील मोंगरी के गांव लाली में एक सड़क हादसे में मां बेटे की दुखद मृत्यु हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब मां बेटा अपने घर की ओर जा रहे थे, वहीं रास्ते में उन पर चट्टान गिरती है, जिसके चलते दोनों की मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में मां बेटे की गई जान। इस वक्त का बेहद दुखद समाचार उधमपुर जिला के तहसील मोंगरी के थन्नी इलाके से निकलकर सामने आ रहा है, जहां एक बाइक जो है वो दुर्घटना का शिकार हुई है। कुछ ही देर पहले जो है मां बेटा बाइक पे सवार होके खोरगली से लाली की ओर जा रहे थे। वहीं एक दुर्गम इलाका है, शूटिंग स्टोन एरिया है थन्नी, वहां जब ये बाइक सवार पहुंचते हैं, वहां एक पत्थर पहाड़ इनके ऊपर गिर जाता है और मौके पर ही एक महिला की दुखद मृत्यु हो जाती है, जिनका नाम जो है बताया जा रहा है कि शानो देवी, वाइफ ऑफ बद्रू आरू लाली बताया जा रहा है, और उनका बेटा जो है वो जख्मी हो जाता है और उसके बाद उन्हें पीएचसी मोंगरी लेने का प्रयास किया जाता है, लेकिन रास्ते में ही उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। बेहद दुखद समाचार इस वक्त उधमपुर जिला के तहसील मोंगरी के थन्नी इलाके से निकलकर सामने आ रहा है, जहां मां बेटे ने सड़क दुर्घटना में जो है अपनी जान गंवा दी है। कुछ ही देर पहले जो है ये खोरगली जो एक हिल स्टेशन है वहां से लाली की ओर जा रहे थे, यानी घर की ओर जा रहे थे। वहीं थन्नी के पास जब पहुंचते हैं, थन्नी इलाका वो काफी एक शूटिंग स्टोन एरिया है, वहां जब पहुंचते हैं तो एक पत्थर गिरने से जो है जो महिला का नाम बताया जा रहा है शानो देवी, वाइफ ऑफ बद्रू, और ये इनकी मौके पर ही दुखद मृत्यु हो जाती है। और जो बेटा लगभग 26 साल उम्र बताई जा रही है और रघु उनका नाम है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। वहीं लोग वहां पे, स्थानीय लोग वहां पे पहुंचते हैं और उन्हें जो है हॉस्पिटल लिया जाता है, पीएचसी मोंगरी लाया जाता है, लेकिन फिलहाल रास्ते में उन्हें हॉस्पिटल ले जाते टाइम ही उनकी दुखद मृत्यु हो गई। कमेंट बॉक्स में इन आत्माओं की शांति के लिए जो है वो प्रार्थना जरूर करेगा, ओम शांति जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन किस तरह से देर शाम जो है ये सड़क हादसा पेश आया उधमपुर जिला के तहसील मोंगरी के थन्नी इलाके में, जहां एक बाइक जो है वो दुर्घटना का शिकार हो गई और एक माँ बेटे ने अपनी जान जो है वो गंवा दी। किसने सोचा था कि अपने घर जाते टाइम जो है वे रास्ते में इस बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। लेकिन बेहद दुखद समाचार जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनके साथ साझा कर पा रहा हूं कि उधमपुर के तहसील मोंगरी के खोरगली से जो है एक माँ बेटा बाइक पे अपने घर की ओर जा रहे थे, लाली की ओर जा रहे थे। वहीं जब ये दोनों लोग
पहुंचते हैं, थन्नी इलाके के पास पहुंचते हैं। एक शूटिंग स्टोन एरिया है और बारिश काफ़ी तेज़ जो है सुबह से ही चल रही है और वहीं पर जो है एक पत्थर आ जाता है और एक ये इस पत्थर की चपेट में आ जाते हैं और जिसके चलते माँ की जो मृत्यु हो जाती है, जिनका नाम शानो देवी है, और बेटा रघु जो 26 साल की उम्र के हैं, उनकी रास्ते में हॉस्पिटल लेते टाइम रास्ते में उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। ओम शांति ज़रूर लिखिएगा और हमारी टीम की तरफ से भी उनके परिवार के साथ संवेदनाएं हैं और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उधमपुर में आज पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसएसपी उधमपुर अमोद अशोक नागपुरे आईपीएस मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान समाज में नशे को कैसे खत्म करना है, इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई, जिससे जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, जो जानकारी है कि जो हमारा ये साइबर सेल है, एक उधमपुर सिटी के लिए एक स्पेसिफिक बनाया जाए ताकि जो भी हमारे शहर में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। साथ ही साथ सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में जो क्राइम को तो हमारे सर जो एज गवर्नमेंटल में बताना चाहूंगा कि सभी दुकानदारों ने कैमरे अपनी दुकान के बाहर लगाए हुए हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम वहाँ पे देखने जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे रात को बंद थे या कुछ है। तो सर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे मेन चौक्स हैं या चाहे आप चाहें तो हमारे दुकानदार के ही कैमरेज का असेस ले लिया जाए ताकि जो आने वाले टाइम में जितने भी क्राइम है उससे जो है हमारा उधमपुर सिटी जो है बच सके। साथ ही साथ सर मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि अब्दार रोड का अपना ये वाइडनिंग का काम चल रहा है, तो सर हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वहाँ पे जो है बीच में डिवाइडर बिछा दिया जाए और वहाँ पे आगे पीछे पार्किंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ताकि जो ये चौड़ीकरण हुआ है तो इसका भी कुछ ना कुछ फायदा मिल सके। धन्यवाद सर। बाकी हमारे उधमपुर का जो मसला है ये एक गुलदस्ते की तरह है, एक पुरअमन शांति की तरह माहौल बना रहता है। जैसे पिछले दिनों एक कठुआ में इंसिडेंट हुआ और तमाम डिस्ट्रिक्ट ने उसके लिए भी प्रोटेस्ट वगैरह किया, जो भी किया, लेकिन हमारे यहाँ के पीसफुल रहे, कोई किसी भी तरीके का इशू नहीं बना। और इसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस अपने माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो उस पर पुलिस पहले से ही नजर रखती है। वो भी एक हमारे थानेदार साहब बहुत अच्छे इंसान हैं जो हर कम्युनिटी को साथ लेके चलते हैं। इसी तरीके से माहौल बना रहता है सर। जनाब हमारे भाई एक ने गांव रक्षक का बोला, हम किसी की मजहब को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हम भी इनका साथ देते हैं इस मसले में। अगर कोई गलत लोग हमारे माहौल को खराब करना चाहते हैं तो हमारा भी इनके साथ बिल्कुल तावन रहेगा कि इस तरीके से अपने मजहब, किसी के मजहब के खिलाफ कोई भी काम करेगा इंशाल्लाह हम भी साथ देंगे, बढ़ चढ़ करूंगा। क्योंकि पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि शहर के अंदर से काफी हद तक क्राइम जो है वो खत्म हुआ है। चाहे मैं गो तस्करी की बात करूं, चाहे मैं नशा तस्करी की बात करूं, काफी हद तक उधमपुर की पुलिस ने जो रोक लगाने का काम यहाँ पे किया हुआ है। और सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि गाय के लिए हम अगर हमारे ग्रंथों में लिखा है कि गाय हमारी माता है, तो सर मैं यहाँ पे जो जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, आपस में हम सब भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन सर जो शरारती तत्व हैं उनके लिए सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो गो तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं उनके ऊपर भी और जो नकेल जो कसी जाए। आपने देखा होगा पिछले दिनों में भी कुछ लोग हमारे यहाँ पे खुद रात को नाके लगा के गाड़ियां पकड़ते हैं, लेकिन सर क्या होता है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था इतनी ढीली है, उनको जो कोर्ट से रिलीज करवाया जाता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी गाड़ियां पशु तस्करी के लिए यूज होती हैं सर, इनके ऊपर कम से कम इनकी आरसी आप रद्द करवा दें आरटीओ साहब को बोल के। तो और एसएसपी साहब के सामने रखें जी। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि जो पुलिस पब्लिक रिलेशन, जो जैसे खजूरिया जी ने बोला
कि कम्युनिटी पुलिस का जो दौर है ये एक पब्लिक रिलेशन है। पहले क्या होता था, पहले की हम बात करें जब जहां जम्मू कश्मीर में आरपीसी होता था, रणवीर पैनल कोड, उसके बाद जब ड्यूटी बनी तो आईपीएस हुआ, अब जो है पूरे हिंदुस्तान में वीएनएस है। तो ये जो दौर था हमारा, हमने काफी दौर देखे, लेकिन जहां आज तक सवाल है कि पुलिस पहले जो होता था जब आरपीसी थी तो उस वक्त थाने में जाने के लिए लोग कतराते थे, लेकिन आज दौर ऐसा है कि लोग पीपल फ्रेंडली पुलिस से हर एक बात शेयर करते हैं। तो मैं उधमपुर की बात कहूं तो जहां ड्रग्स के लिए जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो टीम रही बेहतरीन काम कर रही है, ड्रग पेडलर जो हैं उनको पकड़ रही है, उनकी प्रॉपर्टी सीज हो रही है, अटैच हो रही है, और उसके साथ साथ पीएसए का भी दौर जो है हमें देखने को मिल रहा है। मेरी उधमपुर के सरबराह हमारे वर्दी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री अमोल अशोक नागपुरे सर आईपीएस आपके बीच यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि आपसे कुछ अपने मन की बात की जाए और आपकी कुछ बातें, कुछ आपकी परेशानियां, जो भी आपके अपने मसाइल हैं वो सुने जाएं। आज यहाँ पर एसएसपी साहब की मौजूदगी जो हुई है, ये काफी देर पहले एसएसपी साहब चाहते थे कि आप सबके साथ इस तरीके से एक मीटिंग की जाए, मगर उनका बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से, बीच में इलेक्शंस का दौर आ गया उसकी वजह से, और कुछ और इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स की वजह से एसएसपी सर आपके बीच मौजूद तो रहे पर इस तरह से ना आ पाए जिस तरह से आ जाए। तो आज एसएसपी साहब की मौजूदगी में मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी जो भी कोई मसाइल, कोई अपनी बातें हैं, कोई भी अपना कोई चीज, किसी भी बात का आप जिक्र करना चाहते हैं एसएसपी साहब के साथ फेस टू फेस, आप एक एक करके एसएसपी साहब से बात कर सकते हैं। हमारे जो इम्पोर्टेंट देखिए, आज जो है उधमपुर शहर में एक पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उधमपुर शहर के मौजूद शहरी खासो आम जनता जो है, मेल्स फीमेल सारे जो है, जिन्होंने बड़ी तादाद में जो है इसमें शिरकत की और दिल खोल कर जो है बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अनगिनत मुद्दों पे जो है हमारे साथ अपने ख्यालातों का इजहार किया है, जिसमें कि अहम मुद्दे कुछ थे। ड्रग्स रिलेटेड जो समस्याएं हैं, ट्रैफिक कंजेशन जो है टाउन में, या फिर बढ़ती चोरियों का जो है सिलसिला, उस मुद्दों पे जो है लोगों ने अपने पॉइंट्स रखे और उन्होंने हमारे से कुछ अपने ओपिनियन भी दिए कि कैसे इन चीज़ों को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों का जो है हमने संज्ञान लिया हुआ है और हमने भी अपनी तरफ से जो है लोगों के साथ एक तो ड्रग्स रिलेटेड अवेयरनेस, जिसमें हमें कम्युनिटी की जो साथ की जो ज़रूरत है उस पर हमने लोगों को अपील की। साथ ही साथ न्यू क्रिमिनल लॉज पे जो है हमने लोगों के साथ बात की, जिसमें कि 0 FIR, EFIR के जो पीपल फ्रेंडली प्रोविजंस हैं उसका भरपूर लोग उपयोग करें, इसके लिए हमने लोगों को अपील की और बहुत ही अच्छे नोट पे जो है ये मीटिंग समाप्त हुई। और हमें खुशी है कि लोगों ने अपना जो है विश्वास पुलिस के ऊपर जताया है और एक बहुत ही बेहतरीन पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप जो है उधमपुर में कायम है, जिसकी लोगों ने यहाँ पर तायद की उस चीज़ को और उन्होंने इस चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए अपना वचन दिया है हमें। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव नोट है और लोगों ने जो भी उम्मीदें हमसे रखी है उस पर खरा उतरने की हम कोशिश करें। एसएसपी साहब, सबसे बड़ा नशा तस्करी में जो रोड़ा आता है वो था कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है। ऐसा क्या किया जा रहा है कि कन्विक्शन रेट जितना ज़्यादा बढ़ सके? देखिए, कन्विक्शन रेट बढ़ाने के लिए हम अपने ऑफिसर्स को जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं और साथ ही साथ न्यू SOPs जो है वो लागू की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हर NDPS का केस जो है वो कोर्ट में चलान होने से पहले डिस्ट्रिक्ट SSP के अप्रूवल के लिए उसको पुटअप किया जाता है, जिसमें फिर लीगल हमारे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी हम राय मशवरा लेते हैं उसमें, और उसके बाद ही वो जो है वो चलान के लिए पुटअप होता है। साथ ही साथ जो न्यू क्रिमिनल लॉज के तहत ई-साक्ष्य का प्रोविज़न है, जिसमें हर सीजर, हर सर्च को जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करने की जो रूल्स है उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से ट्रायल के दौरान हमें कोई मुसीबत ना फेस करनी पड़े। टेक्निकल लॉ है NDPS बहुत ज़्यादा, उसके लिए ऑफिसर्स की ट्रेनिंग,
उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारे सारे ऑफिसर्स को हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग कोर्सेज़ के ज़रिए उनको ट्रेन किया जाए और इसका फ़ायदा भी हमें देखने को मिल रहा है। पिछले साल हमने लगभग 26 केसेस में जो है कन्विक्शंस हासिल की थी। इस साल भी अब तक 7 केसेस में हम पिछले 2.5 महीने में कन्विक्शंस 2 महीने में कन्विक्शंस हासिल कर चुके हैं और इस सिलसिले को और आगे बढ़ाने की जेके आज तक के आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए जेके आज तक।